अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे नए सेलर्स अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और थोड़े टाइम बाद उन्हें लॉस होता है और फिर वो अपना अकाउंट बंद कर देते हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न्स है, क्यों ऐसा सेलर करते हैं, क्यों इन्हें ऐसा स्टेप्स लेना पड़ता है? एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहता हूँ। 10 दिन की ट्रेनिंग मैंने रखी है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। सबसे पहली गलती होती है बेस्ट सेलर प्रोडक्ट को ला के बेचने की कोशिश करना। बेस्ट सेलर प्रोडक्ट क्या है? एक वो प्रोडक्ट जिसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं। तो एक पुराने सेलर्स का बेस्ट सेलर प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को लाके आप बेचने की कोशिश करते हैं, ये एक गलती होती है। अब आपको यहाँ पे हैरानी हो रही होगी कि जिसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, जिसको आपका रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे हैं, उस जैसा प्रोडक्ट हम लाके बेच रहे हैं और उसकी वजह से ही हमें लॉस हो रहा है और अल्टीमेटली हमें अपना अकाउंट बंद करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता। एक तो पहली चीज़ ये है कि वो पुराना सेलर है जिसका हम बेस्ट सेलर प्रोडक्ट देखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो कितना एडवर्टाइज़ किया हुआ है, कितनी रेटिंग है, कितने रिव्यूज़ हैं, उसके पीछे हम ध्यान नहीं देते। हमें ये दिखता है कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, हम इस प्रोडक्ट को जो है लाएँ और बेचना शुरू करें। तो जब भी आप किसी होलसेलर के पास जाएँ या फिर मैन्युफैक्चरिंग के पास जाएँ, वो अगर आपसे बोले कि ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, आप भी लीजिए और उसको बेचिए। ऐसा मत करिए, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट के चक्कर में मत पड़िए। आप देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है। दूसरी गलती होती है फेक प्रोडक्ट बेचना। नए सेलर्स फेक प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड होता है या फिर उन्हें लॉस होता है और अल्टीमेटली उन्हें अकाउंट बंद करना पड़ता है। अब ये फेक प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं? देखिए, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट बिकते हैं वो एक ऑथराइजेशन इनवॉइस के साथ बिकते हैं। वो ब्रांड से, कंपनी से परमिशन लेते हैं कि मुझे ये ब्रांड नाइकी, रिबॉक, एडिडास इस तरीके से ब्रांड बेचना है। अब नए सेलर्स क्या करते हैं? परमिशन लेने के बाद उसके जैसा प्रोडक्ट, जो मार्केट में फेक प्रोडक्ट होते हैं, कॉपी प्रोडक्ट होते हैं, उन जैसे प्रोडक्ट लाते हैं और वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे बेचना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फेक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, इस फेक प्रोडक्ट का आप जब कस्टमर को डिलीवरी होती है, कस्टमर यहाँ पे पहचान जाते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा है और यहाँ पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे कंप्लेन करते हैं कि ये मुझे फेक प्रोडक्ट मिला है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर को दोबारा से सारी चीज़ें मांगी जाती है। जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, जिस ब्रांड का भी, उससे ऑथराइजेशन वगैरह सब कुछ लिया जाता है। तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद जब वो मैच नहीं करता डाटा कि इन्होंने प्रोडक्ट इतने परचेस करे हैं ब्रांड से और ये प्रोडक्ट जो है इन्हें नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट कहाँ से परचेजिंग करी है, तो यहाँ पे वो पकड़े जाते हैं सेलर्स और इस वजह से फिर उनका अकाउंट जो है नेगेटिव में जाता है, सस्पेंड होता है, पेनल्टी लगती है। तो ये गलती होती है जिसकी वजह से उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है, जो भी नए सेलर्स हैं। एक और मैं गलती आपको बताता हूँ जिसकी वजह से नए सेलर्स को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अपना अकाउंट बंद करना पड़ता है। वो है डिपेंडेंसी आपकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। जब आप एडवर्टाइज़ करते हैं किसी प्रोडक्ट का, उस पे आप डिपेंड हो जाते हैं कि मुझे जब ऑर्डर आएँगे तो एडवर्टाइज़ के थ्रू आएँगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या है? ये आपका प्रोडक्ट की ग्रोथ बढ़ाता है, ये प्रोडक्ट की रेटिंग रिव्यूज़ बढ़ाता है। ऐसा कहना होता है मैनेजर्स का, ऐसा कहना होता है जो भी आपको कॉल करते हैं कि आप एडवर्टाइज़ करें, आप अपना ग्रो करें चैनल, आपके ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अच्छे आएँगे, ऐसा उनका कहना होता है। अब यहाँ पे सेलर को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है क्योंकि वो एडवर्टाइज़ करते हैं और एडवर्टाइज़ के बेसिस पे उन्हें कुछ ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। अब एक नए सेलर के लिए उन्हें प्रोडक्ट आज लिस्ट करे हैं और उसको कल से ही ऑर्डर आना शुरू हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ज़्यादातर सेलर क्या हो जाते हैं, वो डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ, एडवर्टाइजमेंट करने से ही हमें ऑर्डर आएँगे। हम अमेज़न पे एडवर्टाइज़ करेंगे तो हमें रोज़ के 10 ऑर्डर आएँगे। हम फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइज़ करेंगे तो हमें रोज़ के 20 ऑर्डर आएँगे। तो जिसकी वजह से वो अपना बिज़नेस बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमें ऑर्डर्स आ रहे थे और अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो हमें लॉस होगा। तो इससे बढ़िया ये है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे हम बिज़नेस बंद कर दें। बहुत जल्दी नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाने के चक्कर में नए सेलर्स ये गलती करते हैं कि वो फेक रिव्यूज़ करवाना शुरू कर देते हैं। फेक रिव्यूज़ क्या हुआ कि कस्टमर ओरिजिनल नहीं है, कस्टमर को आप प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं सिर्फ रिव्यूज़ के लिए, यानी कि उनसे ऑर्डर करवा लेते हैं, ऑर्डर डिलीवरी हो जाती है, फिर वो आपको रेटिंग रिव्यूज़ देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनका सिस्टम काम करता है अमेज़न, फ्लिपकार्ट का, कि जो भी ऑर्डर्स की डिलीवरी वो दे रहे हैं, जब उस पे रेटिंग रिव्यूज़ आती है तो वो पीछे से बैकएंड से उनका एआई चेक करता है कि यहाँ पे ये सेलर को ये रेटिंग आई है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना पुराना है और कितना नया है। अगर कोई नए प्रोडक्ट में आपकी रेटिंग बहुत ज़्यादा आती है तो इसका पूरा जो है बैकग्राउंड में चेक होता है कि कहाँ से आपने, किसको ऑर्डर किया, किसने ऑर्डर किया,
कैसे सेलर के ये ऑर्डर जो है इतने आ रहे हैं, ये सारा डाटा चेक होने के बाद अगर यहाँ पे पकड़ा जाता है कि आपके फेक रिव्यूज़ हैं, फेक रेटिंग है, आपने ही ये पुश करा है प्रोडक्ट, तो इस केस में फिर आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट कर दी जाती है। इसने ऑर्डर किया, कितने मतलब कौन-कौन जो कस्टमर्स हैं वो कहाँ से हैं, ये सब कुछ चेक होने के बाद जो रेटिंग रिव्यूज़ देते हैं उस पे चेक होने के बाद फिर वो अमेज़न उस पे एक्शन लेता है कि भाई ये कैसे आए हैं। तो अगर वो फेक पाए जाते हैं, अगर वो कस्टमर से करवाए जाते हैं जानबूझ के सेलर की तरफ से, तो उस केस में फिर आप पे पेनल्टी भी लगती है, आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है या फिर अमेज़न आपका अकाउंट बंद कर देता है। सेम फ्लिपकार्ट भी आपका अकाउंट क्लोज कर देगा। सोर्सिंग की वजह से भी लॉस में आते हैं और अल्टीमेटली आपको अपना अकाउंट बंद करना पड़ता है। अब ये सोर्सिंग क्या पॉइंट है? देखिए, सोर्सिंग का मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट कहाँ से ले रहे हैं, कितने प्राइस पे ले रहे हैं, कितनी जल्दी आप तक पहुँच जा रहा है और कैसे आप उसको सोर्स करके जल्द से जल्द अमेज़न फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जनरली सेलर्स वो प्रोडक्ट देखते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जिसके ज़्यादा आ रहे हैं उस जैसा प्रोडक्ट ला के बेचने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये जो सोर्सिंग कर रहे हैं पुराने सेलर, वो कितने प्राइस में और कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। एक नए सेलर हैं आप, या मैं एक बोलूँ कि जो भी नए सेलर होते हैं वो प्रोडक्ट को कम क्वांटिटी में लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि एक जो पुराने सेलर जिनका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है वो सोर्सिंग जो है कर रहे हैं बल्क में, और आप कर रहे हैं क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में। होता ये है कि आप दूर से प्रोडक्ट ला रहे हो, महंगा ला रहे हो, और जो पुराना सेलर है उसके पास बनना है वो प्रोडक्ट, वो सस्ता ले रहे हैं, बल्क में उठा रहे हैं, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। तो इस चीज़ की वजह से भी आपको लॉस होता है। अब कुछ प्रोडक्ट चलें कुछ नहीं चलें वो भी एक यहाँ पे रिस्क है, क्योंकि नए सेलर्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर यही सोर्सिंग आप आसपास कर रहे हैं अपने, तो आपने 10,000 का लिया, 20,000 का लिया, तो कम से कम एटलीस्ट आपके पास अमाउंट है कि आप आगे फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे सेलर्स देखे हैं जो यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। अब नए सेलर्स के साथ क्या होता है कि जब उनका प्रोडक्ट बिकना शुरू होता है, जब उनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं, तो सेलर्स के जो मैनेजर्स होते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट पे, वो सेलर्स को कॉल करते हैं। वो बताते हैं कि आप इस तरीके से ब्रांड बिल्ड करिए, आप प्रोडक्ट सस्ता बेचिए, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स अच्छे आएंगे, आपका ब्रांड बहुत अच्छा होगा, रेटिंग रिव्यूज़ आएंगे। इस तरीके के वो आपको ऑप्शन देते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ, अगर हम ऐसा स्टेप लें तो इसकी वजह से हमें जो है हम बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, हमारा ब्रांड जो है बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगा। देखिए, ये कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट जो है गलत है कि आप ब्रांड बिल्ड करने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट को जो है उसको कम प्राइस में बेचें, और यहाँ से प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेचते हैं जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। किसी भी मैनेजर के चक्कर में, किसी के सेलर के भी चक्कर में कि आप प्राइस कम करें और अपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा लाने की कोशिश करें, ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश करें, लेकिन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाता है। जो भी मुझे रीजंस समझ में आ रहे थे वो मैंने आपको बताएं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके का लॉस ना हो जिसकी वजह से आपको अपना अकाउंट बंद करना पड़े। तो मेरा पर्पज़ यही है कि आप अपना बिजनेस जब स्टार्ट करें तो आप उसको इस तरीके से स्टार्ट करें कि आपको लंबे समय तक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे काम करना है।